हेलो फ्रेंड्स। आज है 10 फरवरी 2024 और आज के वीकली मार्केट अपडेट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, एक्सट्रीम फियर 76% रिटर्न कोटक अल्फा ईटीएफ में, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का मार्केट मूड इंडेक्स अगर देखते हैं लास्ट वीक का, तो आप देखेंगे एक्सट्रीम फियर है अभी। एक्सट्रीम फियर का जो स्कोर 25.79, जैसा कि देख सकते हैं लास्ट वीक से फियर से एक्सट्रीम फियर में आया, क्योंकि लास्ट वीक में मार्केट काफ़ी डाउन हुआ था, लोगों के पोर्टफोलियो नीचे गए हैं। तो एक्सट्रीम फियर जब होता है तो क्या करना चाहिए आपको? ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एक्सट्रीम फियर का मतलब है आपके पास इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है। अगर आप यूएस का फियर एंड ग्रीड इंडेक्स देखें, वहाँ बिल्कुल उल्टा है, वहाँ एक्सट्रीम ग्रीड चल रहा है, वहाँ पे मार्केट अच्छे से बुल फेज में चल रही है। निफ्टी का पी रेशियो वैल्यूएशन इंडिकेटर अगर देखेंगे तो ये भी अभी फेयरली वैल्यूड है, अभी एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव नहीं है। अभी 22.51 का पी दिखा रहा है 9 फेब को, तो अभी भी अच्छा मौका है आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए। निफ्टी का मोमेंटम इंडिकेटर अगर देखेंगे तो हाई है, अभी भी मार्केट में मोमेंटम बना हुआ है, चाहे वो अप साइड में हो चाहे डाउन साइड में, बट अभी भी मार्केट में मोमेंटम है। अगर टॉप 5 इक्विटी फंड्स देखेंगे लास्ट 1 ईयर में जिन्होंने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है, तो टॉप कर रहा सीपीएससी ईटीएफ। जैसा कि आपको पता है सरकारी कंपनियां इसमें बहुत चल रही हैं, और ये सीपीएससी ईटीएफ जो गवर्नमेंट कंपनीज है उनका ईटीएफ है। तो इसने एक साल में 106% का रिटर्न दिया है। तो बहुत सारे एक्टिवली मैनेज जो म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ्स हैं उनको बहुत ही अच्छे तरीके से बीट किया है इसने। बट ये थीमेटिक है, तो अगर आपको गवर्नमेंट कंपनीज में लगाना है तो आप इसके थ्रू जा सकते हैं। उसके बाद दूसरे और तीसरे पे भी देखिए आप, पीएसयू फंड्स ही हैं आदित्य बिरला का और एसबीआई का, जिन्होंने कि 97 और 92% का रिटर्न दिया है। और जो चौथे और पांचवें नंबर पे है, ये बेसिकली एक ही है, बट एक ईटीएफ है, एक इंडेक्स फंड है। ये मोतीलाल ओसवाल का एस&पी बीएससी इनहेंस्ड वैल्यू, ये एक्चुअली बीएससी का एक इंडेक्स है जो कि वैल्यू स्टॉक्स को पिक करता है। तो उसके बेस पे बना हुआ है, तो इसमें वैल्यू स्टॉक्स भी अच्छा कर रहे हैं। तो इस इंडेक्स फंड ने और ईटीएफ ने भी 91 और 89.59 का रिटर्न दिया है। तो बहुत ही अच्छा रिटर्न, क्योंकि लास्ट 1 ईयर में मार्केट काफ़ी अच्छा है। अब स्मॉल केसेस को भी कवर करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग स्मॉल केसेस के बारे में जानते होंगे। स्मॉल केस ऐप है जिसपे अलग अलग फंड मैनेजर्स अपने इक्विटी के पोर्टफोलियोज बना के रखते हैं। किसी के 10 स्टॉक हैं, किसी के 20 हैं, किसी के ज़्यादा भी हैं। तो इसमें जो टॉप कर रहा है सुपर मल्टीप्लायर्स, सेकंड पे ओमनी सुपर डिविडेंड, फिर ओमनी बुलेट ट्रेन, फिर ओमनी पावर, फिर ओमनी स्मॉल कैप, फिर ओमनी भारत डिफेंस। जैसा कि आप देख सकते हैं 6 में से तो 5 ओमनी के ही हैं। तो ओमनी लगता है कि सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है इस समय स्मॉल केसेस में पिछले एक साल से। अब हम देखेंगे मोमेंटम फैक्टर इंडेक्स। जैसे कि आपको पता है आजकल काफ़ी मोमेंटम फैक्टर के बारे में डिस्कशन हो रहा है। कुछ लोग स्मॉल केसेस इसके बेस पे बना रहे हैं, कुछ लोगों ने अपना खुद का स्ट्रेटजी बना के डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। इसके अलावा एनएससी के कुछ इंडेक्सेस भी हैं जो कि मोमेंटम बेस्ड इंडेक्सेस हैं। उसमें से जो मेजर दो मुझे अच्छे लगते हैं, उनमें से एक अल्फ़ा 50 है, निफ्टी अल्फ़ा 50 इंडेक्स, और एक है निफ्टी 200 मोमेंटम 30। तो जो निफ्टी अल्फ़ा 50 इंडेक्स है वो बेसिकली टॉप 300 जो कंपनीज हैं एनएससी में, उसमें से जो 50 ऐसे स्टॉक्स हैं जो इनमें सबसे ज़्यादा मोमेंटम है उनको पिक करते हैं। और ये हर क्वार्टर मतलब हर 3 महीने में इसको रीबैलेंस करते हैं। तो जिनमें मोमेंटम खत्म हो जाता है उनको निकाल देते हैं, जिसमें फ्रेश मोमेंटम आता है उनको इंक्लूड कर लेते हैं। इसी तरह जो निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स है, इसमें क्या करते हैं कि जो टॉप 200 कंपनीज हैं उसमें से 30 कंपनीज को सिलेक्ट करते हैं जिनमें कि मोमेंटम होता है। लेकिन इसमें जो रीबैलेंसिंग होती है वो हर 6 महीने में होती है, हर 6 महीने पे रिव्यू होता है इंडेक्स, और उसके हिसाब से करते हैं। तो क्योंकि ज़्यादातर ईटीएफ और इंडेक्स फंड्स का डेटा 2022 से ही अवेलेबल है, तो इसलिए मैंने 1 जनवरी 2022 से कंपेयर किया है इसको। तो देखेंगे कि, और मैंने निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स को रखा है निफ्टी के बजाय, क्योंकि इसमें 50% आपका जो निफ्टी 50 होता है, बेसिकली निफ्टी 100 लार्ज कैप, और 50% जो होता है निफ्टी मिड कैप 150 होता है, इसलिए इसको 250 नाम दिया गया है। तो 50-50 ये भी
हर 6 महीने पे रीबैलेंस होता है। तो ये जो है काफ़ी अच्छा इंडेक्स है। इसने अगर आप लॉन्ग रन में देखेंगे तो निफ्टी 50 को अच्छे से बीट किया है, क्योंकि इसमें मिड कैप भी है 50%। तो इस हिसाब से ये एक बढ़िया इंडेक्स है। तो अगर आप देखेंगे 2022 से, तो 2022 से जो आप ऊपर में डार्क ब्लू में थोड़ी सी लाइन देख रहे हैं 43% के आसपास, ये निफ्टी 200 मिनटम 30 का है। तो इस इंडेक्स ने सबको बीट किया है। और जो दूसरे नंबर पे 40.71% के साथ ये आपका निफ्टी लार्ज मिड कैप 250। तो आप देखेंगे सबसे कम वॉलेटाइल जो है वो निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 ही है, क्योंकि बीच में ड्रॉडाउंस देखिए इसमें सबसे कम है। और जो थर्ड नंबर पे इसमें दिखा रहा है वो 30.35% के साथ कोटक अल्फा 50। मुझे बेसिकली ये इंडेक्स पसंद है, और इसका ETF भी है ये कोटक अल्फा 50। ये थोड़ा सा ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो अगर आपकी ऐसी स्ट्रेटजी है कि आपको डिप पे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए बहुत बढ़िया है। तो ये हो गया 2022, क्योंकि 2022 में ऑलमोस्ट मार्केट साइडवेज थे। तो आप देखेंगे साइडवेज मार्केट में मोमेंटम जो फैक्टर होता है वो उतना अच्छे से काम नहीं करता है, इसलिए इन सब जो मोमेंटम इंडेक्स बेस्ड ETFs वगैरह हैं या फंड्स हैं, उन्होंने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था जितना कि अपना लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स ने किया था। अब अगली स्लाइड में हम देखें लास्ट 1 ईयर में, तो जैसा कि आपको पता है कि लास्ट 1 ईयर में मोमेंटम मार्केट में काफ़ी अच्छा है, बुल फेज में है मार्केट। तो अभी देखिए पूरा सीन चेंज हो गया, पिक्चर चेंज हो गई। टॉप पे कौन सा आ गया? टॉप पे आ गया 76.5% के साथ कोटक अल्फा 50। तो ये सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल है, बट ये जब बुल फेज होता है तो सबसे तेज भागता भी है। एडवांटेज इसका ये है कि हर क्वार्टर, हर 3 महीने पे रीबैलेंस करते हैं, तो अगर किसी स्टॉक में मोमेंटम खत्म हो गया तो उसको निकाल भी देते हैं उसमें से। और कंपनियां भी इसमें टॉप 300, तो कुछ स्मॉल कैप्स भी इसमें आ ही जाते हैं। तो इस हिसाब से कोटक अल्फा 50 ने 76.5% का दिया है। और दूसरे नंबर पे देखिए 61.29% के साथ निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स है। तो ये भी कोई इतना बुरा नहीं परफॉर्म किया, अच्छा किया है, बट कोटक अल्फा के कंपेरिजन में तो कम ही किया है। बट 61% एक साल में बहुत अच्छा रिटर्न है। जबकि थर्ड नंबर पे आप देखेंगे 39.21% के साथ निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 है, जो कि अगर परफॉर्मेंस वाइज देखेंगे तो पिछले एक साल में इन लोगों से काफ़ी कम परफॉर्म किया है। बट 40% के आसपास भी रिटर्न कम नहीं है। बट अगर आप कंपेयर करेंगे तो कोटक अल्फा ने ऑलमोस्ट इसके डबल के आसपास परफॉर्म किया है। तो जब बुल फेज में मार्केट होगा तो ये मोमेंटम बेस्ड जो इंडेक्स हैं या ETFs हैं, ये बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि लास्ट 6 मंथ में कैसा परफॉर्मेंस रहा है। तो लास्ट 6 मंथ में भी देखिए तो जो कोटक अल्फा और निफ्टी 200 मोमेंटम 30 है, इन्होंने आउट परफॉर्म किया है। टॉप पे कोटक अल्फा है 38.68% के साथ, और सेकंड नंबर पे 35.91% के साथ अपना निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स है। जबकि थर्ड नंबर पे आपका 20.83% के साथ निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स है। सो लॉन्ग रन में बेसिकली ये मोमेंटम फैक्टर इंडेक्सेस काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, और रिस्क लेके थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न बना, रिस्क मतलब आपका मनी लॉस का रिस्क नहीं है, बट ये है कि हाँ वॉलेटिलिटी रहेगी, कभी मार्केट गिरेगा तो तेज़ी से आपका पोर्टफोलियो नीचे जाएगा। तो अगर वो आप ओके हैं उसके लिए, तो आपको आई थिंक इन दोनों इंडेक्सेस में इन्वेस्ट करना चाहिए। इनके लिए जो है कोटक अल्फा 50 का जो ETF है उसमें कर सकते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड्स वगैरह करते हैं तो बंधन का एक इस बेस पे एक इंडेक्स फंड भी है। और जो निफ्टी 200 मोमेंटम 30 का, इसका तो बहुत सारे AMCs ने, जो सबसे पुराना वो UTI का है, बट HDFC और भी बहुत सारी AMCs ने इसका इंडेक्स फंड निकाल दिया है, और अब तो इसके ETF भी आ गए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आप जाके वैल्यू SIP से रिलेटेड और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड दूसरी प्लेलिस्ट इस चैनल में बनी हुई है, उनको भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।